जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को भारत की प्रमुख झीलें के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो कि चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है और यह एक लैगून झील भी है। यह उड़ीसा में स्थित है। यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। उड़ीसा में चिल्का झील पर यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। तो चिल्का झील की लंबाई 65 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है और गहराई लगभग 2 मीटर है। और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में। आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जिसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर है, 230 किलोमीटर स्क्वायर है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बुलर झील का क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर है। यह झील तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। फिर से एक बार देखते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर लगभग 2 मीटर है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीन्स मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसके बाद है पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। तो बाल्सन किसे कहते हैं? पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। ऊट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। सबसे पहले जानते हैं डल झील कहाँ पर स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसी के बीच में क्या स्थित है? ऊट कडाल पुल। और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। निषाद बाग भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीनगर के आभूषण के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो डल झील को जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। तो थार मरुस्थल सबसे पहले क्या जानते हैं? थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। सांभर झील एवं डिडवाना झील थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बाल्सन का और डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। तो अभी हम देखें कि बाल्सन किसे कहते हैं। बाल्सन पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। तो बाल्सन किसका उदाहरण है? तो सांभर झील का। और डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। अब प्लाया किसे कहते हैं? प्लाया चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाले
अल्पकालिक छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। मतलब जो झील अनप्रवाहित होती है, मतलब प्रवाहित नहीं होती रहती है, उन और अल्पकालिक छोटी झीलों को क्या बोला जाता है? प्लाया। तो प्लाया किसका उदाहरण है? डिडवाना झील। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। इसके बाद भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जोलामू झील है। तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? जोलामू झील। यह कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल यहीं से होता है। तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल किस झील से होता है? तो जोलामू झील। जोलामू झील कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में। इसके बाद महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। यह एक क्रेटर झील है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। मतलब यह झील ज्वालामुखी के उद्गार से बना है, इसी इसको लोनार झील कहा जाता है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील मीन्स ज्वालामुखी का जो ऊपरी मुहाना होता है उसे क्रेटर बोला जाता है, इसलिए इस लोनार झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इसके बाद है उकाई। उकाई किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। तो उकाई झील एक मानव निर्मित झील है जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके बाद है राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर एवं गांधी सागर, गांधी सागर एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। तो राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर दोनों झीलें राजस्थान में स्थित है एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तीनों झीलें चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। इसके बाद है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। इस झील में केबुल लामजाओ के नाम से तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो मणिपुर में एक झील है जिसे लोकटक झील कहा जाता है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क का क्या नाम है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ये किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में। इसके बाद है हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। इसके बाद है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बा नद। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बा नद झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। बेम्बा नद झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। यह एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है। तो बेम्बा नद झील में कौन सी द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता किस झील में होती है? तो वेम्बा नद झील में। कहाँ पर? केरल में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर। इसके बाद है पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पुलिकट झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। वैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? किस टापू पर? बैरियर टापू पर स्थित है। अब देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख झील। सबसे पहले झील और एक तरफ राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इधर लेफ्ट साइड में झील। कौन सा झील है? डल झील। डल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सब
कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद इधर दिया गया है राज्य संबंध झील, पिछौला झील, लुनक लुनकरनसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील। डिडवाना झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, लुनक लुनकरनसर झील सब कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में। जयसमंद झील राजस्थान में। लुनक रनसर झील राजस्थान में। पिछौला झील राजस्थान में स्थित है। राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है। इसके बाद है लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर। यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ पार्क भारत का स्थित है। तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। इसके बाद है सातताल झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपाताल झील ये सब कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपाताल झील कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल झील स्थित है, राकसताल झील स्थित है, मालाताल झील स्थित है। उसके बाद इधर है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, दोनों के सीमा पर स्थित है। आधा मतलब कुछ भाग तमिलनाडु में है और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील भारत की। तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। एक ग्रेटर झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील केरल, यहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता होती है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। वेम्बनाड झील केरल में। अष्टामुडी झील केरल में। अष्टामुडी झील केरल में। और पेरियार झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। पेरियार झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। पेरियार झील कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कलिवेली झील कहाँ पर स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।